अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज आपके साथ ज़बरदस्त मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है आलू की कतलियों की रेसिपी। आलू की कतलियाँ आप घर में बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है, इतनी ईजी और इतनी शानदार बनती है कि अगर गर्मी इतनी है और आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आलू घर में होने चाहिए, बाकी बातें तो बात की। तो इसको आपने रेसिपी को जो एंड तक फॉलो करना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इतनी जूसी जूसी और मज़े की कतलियाँ घर में बना के खाइएगा। और बच्चों की तो बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती है, तो ऐसे बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लिए एक मैंने पैन लिया, इसमें मैंने इस तरह से ऑयल ऐड कर दिया है। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें इस तरह से ऑयल ऐड कर दिया, यानी कि छोटी कटोरी जो होती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। जब गर्म हो गया ऑयल तो इसमें मैंने इस तरह से बारीक बारीक मैंने आलू इस तरह की कटिंग करी हुई है, इस तरह से बारीक से है। तो आपने इस तरह की कटिंग कर लेनी है, बारीक बारीक, बहुत बारीक नहीं है लेकिन आपको नज़र आ रही है इतनी कटिंग करनी है। आपने इसको ऑयल में पका लेना, पहले थोड़ा सा फ्राई करना है। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तब हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। पहले आपने इसको ऑयल में ही पकाना है, मीडियम फ्लेम पे रख के। इतनी गर्मी में अक्सर ये भी दिल चाहता है कि आज कोई छोटी मोटी ही चीज़ बनाई जाए। तो ये जो कतलियाँ हैं बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ईजी बनती है और बहुत जल्दी बनती हैं, क्योंकि जब हम चीज़ को इस तरह से फ्राई करते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है। जब इस तरह से आलू थोड़े थोड़े से पकना शुरू हो तब आपने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर दें इसको। अदरक लहसुन के पेस्ट से बहुत ही टेस्ट बढ़ता है चीज़ का। तो इस तरह से मैंने इसको लहसुन को पहले ऐड किया ताकि इसकी खुशबू बन जाए, इसकी वो स्मेल ख़त्म हो जाए। तो जब इसमें से ये हल्का हल्का पक जाए तो तब हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे, लेकिन जब इसको आपको ज़रा सी लुक चेंज नज़र आएगी तब आपने ऐड करना है। तो अब ये थोड़ा सा इसका चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं एक हाफ़ प्याज, दरमियानी साइज़ के प्याज को इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है, इसको चॉप करके आपने इसमें ऐड कर देना है। तो ये प्याज को आपने इस तरह से करना है चॉप, तो फिर ये जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएगा। आपने हल्का हल्का जूसी सा बनाना है। तो आप इसको इस तरह से हिलाते जाएं और पकाते जाएं। जब हम किसी चीज़ को ऑयल में पकाते हैं तो वो बहुत जल्दी पकती है बनिस्बत पानी के बॉयल करने से। तो आलू हमारे देखें ऑलमोस्ट पक चुके हैं, गोल्डन गोल्डन से हो रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आने वाला है। अब हम इसमें ऐड करते हैं इस तरह से टमाटर मेरे पास थे 2 टमाटर थे, ज़रा छोटे साइज़ के, यानी कि आप इसमें एक बड़े साइज़ का भी टमाटर ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास आधा किलो आलू थे। इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें। आपने अब इसको ऐसे पकाते जाना कि टमाटर इसमें अच्छे से इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट से आपको नज़र आने शुरू हो जाए। हमने इसको बिल्कुल ही इसमें मिक्स नहीं करना। अगर हम इसको मिक्स करने में जाएंगे तो हमारे जो पोटैटोज़ हैं, यानी कि जो हमारी कतलियाँ हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी। तो इस तरह से जो इसका तीखा सा टेस्ट होगा, खट्टा खट्टा सा टेस्ट होगा, वो इस टमाटर से ही आएगा। तो अब इसमें आप ऐड करें सुरख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी इसमें ऐड करें 1 टीस्पून और हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें ऐड करिएगा सॉल्ट। ये आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें मैं पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो ये हो गए हमारे मसाले जो हमने इसमें ऐड करने थे। खूबसूरत मज़े की हमारी आलू की कतलियाँ रेडी हो रही हैं। तो अब आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर देना अच्छे से। आलू ऑलमोस्ट हमारे पक चुके हैं बिल्कुल अच्छे से, मसाले भी इसके रेडी हो चुके हैं। हमने इसको बस इस तरह से थोड़ी देर के लिए पकाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे इसमें ऑलरेडी सारे पक चुके हैं, आलू हमारे रेडी हैं। हमारे आलू की कतलियाँ शानदार तैयार हो चुकी हैं। देखिए हमने इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाना, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है चूल्हे को, ताकि ये इसका जो मॉइस्चर है ये ड्राई ना हो। यही इसकी खासियत, जो टमाटर का टेस्ट इसमें आएगा और मसाले का टेस्ट आएगा। तो ये है रेडी। अब हम इसमें ऐड करते हैं सब्ज़ मिर्च। इस तरह से ये तीखी मिर्च आप इस तरह से इसको 2-2 करके ऐड कर दी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी मिर्चें थी। इसके मैंने 2-2 पीसीस करके इसमें ऐड कर, थोड़ा सा धनिया भी मैंने इसमें कटिंग करके ऐड कर दिया और इनको धो के फिर मैंने कटिंग की है। तो ये लीजिए हो गई हमारी आलू की कतलियाँ रेडी। आपके मज़े के टाइम शुरू होते हैं इसको खाने के लिए। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा और मज़े लीजिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी शानदार, के साथ ही ये फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी माशाल्लाह से लुक कितनी शानदार है। इसका मसाला बहुत अच्छा लग रहा है और इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा है। आप जब खाएंगे आपको मज़ा आएगा। आप इसको किसी भी रोटी के साथ खा सकते हैं, किसी भी चावलों पे भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे खा लेते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन एक सिंपल सी डिश है। इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा और मज़े लीजिएगा।
तो माशाल्लाह से देखें इसकी लुक, इसका कलर, सुभान अल्लाह, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो ये है हमारी फ़ाइनल डिश। तो आप देख लें, इस तरह से आप इसे रखें प्लेट में तो सबका दिल चाहेगा कि इसको खाएँ और इंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।